नमस्कार, शब्दसाची विंद के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्राची अंबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में बियर बार में विवाद के बाद फायरिंग, कर्मचारी को 2 गोलियां लगी, हालत गंभीर। रीवा में सड़क निर्माण की लापरवाही से युवक की मौत, परिजनों ने लगाया जाम। रीवा में चने की भाजी खाने से पति की मौत, पत्नी बेटी भर्ती। मऊगंज में दादा की तेरहवीं के अगले दिन पोते ने की आत्महत्या। मऊगंज में घने कोहरे में पिकअप ने ट्रक को मारी टक्कर, बाल बाल बचे ड्राइवर क्लीनर। मैहर में किसान के घर से चोरी हुई 17 बकरियां, 2 लाख का नुकसान। सतना में लाखों की पीसीसी सड़क से बनते ही निकल रही गिट्टी और धूल, वार्डवासियों में आक्रोश। सतना में ट्रांसफार्मर में लगी आग से 2 कारें जलकर खाक। सतना में बाउंड्री विवाद ने लिया हिंसक रूप, महिला पर लाठी से हमला। सतना में सीएम कार्यक्रम में हंगामा करने वाले युवक को आपत्तिजनक वीडियो मामले में गिरफ्तार। सीधी में बस ड्राइवर से मारपीट, बेहोश हालत में सड़क किनारे मिला। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड, रीवा सबसे ठंडा शहर। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ढेकहा मोहल्ले में स्थित नाइट क्लब बियर बार में देर रात विवाद के बाद गोलीकांड हो गया। बिल्डिंग मालिक एलबी सिंह ने बार कर्मचारी जमुना सिंह बघेल पर पिस्तौल से 3 राउंड फायरिंग की, जिसमें 2 गोलियां पेट में आर पार हो गईं। घायल की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। घटना शनिवार रात करीब 12 बजे की है। पुलिस के अनुसार बार के अंदर किसी बात पर विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। इससे बार में अफरा तफरी मच गई। घायल जमुना सिंह बार में कर्मचारी हैं, जबकि उनकी पत्नी पूजा सिंह बघेल संजय गांधी अस्पताल में गार्ड के पद पर कार्यरत हैं। परिवार ने कोई पुराना विवाद होने से इनकार किया है। फोन पर जमुना ने ही पत्नी को फोन कर बताया कि एलबी सिंह ने गोली मारी है। सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपी एलबी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पिस्तौल बरामद की गई है। पुलिस फायरिंग के सटीक कारणों, किसी पुरानी रंजिश और आरोपी के बैकग्राउंड की जांच कर रही है। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम तमरा में सड़क निर्माण के दौरान कंपनी द्वारा सड़क पर डाली गई मिट्टी के कारण बाइक फिसलने से एक युवक की मौत हो गई। घटना के विरोध में परिजनों ने रीवा मुकुंदपुर मार्ग पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। भारी विरोध के बाद पहुंची पुलिस ने समझाइश देकर जाम खुलवाया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान रवि सोदिया निवासी तमरा के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार 26 दिसंबर की रात करीब 9:30 बजे रवि रीवा में दुकान का काम खत्म कर बाइक से घर लौट रहा था। गांव के पास बालाजी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा सड़क निर्माण के लिए डाली गई मिट्टी पर बाइक चढ़ गई और फिसल कर सड़क से नीचे गिर गया। गंभीर चोट लगने से उसे पहले संजय गांधी अस्पताल रीवा लाया गया, जहां हालत बिगड़ने पर जबलपुर और फिर नागपुर रेफर किया गया। नागपुर पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद आज सुबह परिजन शव लेकर रीवा पहुंचे और मुकुंदपुर मार्ग पर जाम लगा दिया। परिजनों का आरोप है कि कंपनी की लापरवाही से मिट्टी सड़क पर बिना किसी चेतावनी या बैरिकेडिंग के डाली गई थी। उन्होंने बताया कि पहले भी इसी मिट्टी के कारण कई हादसे हो चुके हैं, जिसमें एक महिला और 3 बच्चे घायल हुए थे। परिजनों ने बालाजी कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई, परिवार को उचित मुआवजा और पुलिस द्वारा तत्काल रिपोर्ट दर्ज किए जाने की मांग की है। रीवा जिले के गढ़ थाना अंतर्गत चने की भाजी खाने से हुए फूड पॉइजनिंग से एक व्यक्ति की जान चली गई। जानकारी के मुताबिक खेत से तोड़ी गई चने की भाजी खाने के बाद शंकर कोल की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी श्यामकली कोल और बेटी साधना गंभीर रूप से बीमार हो गई हैं। दोनों का इलाज संजय गांधी अस्पताल में चला, जहां वे अब खतरे से बाहर बताई जा रही हैं। श्यामकली ने खेत में ताजी चने की भाजी तोड़ी थी। रात में भाजी पकाकर परिवार के 3 सदस्यों ने इसे खाया। रात करीब 10 बजे तीनों को उल्टी, दस्त और पेट में दर्द की शिकायत शुरू हो गई। परिजन उन्हें पहले स्थानीय डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन हालत बिगड़ने पर रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां शुक्रवार को शंकर कोल की मौत हो गई। आशंका है कि चने की फसल पर छिड़के गए अत्यधिक कीटनाशक
कीटनाशक का असर भाजी में रह गया था, जिससे यह जहरीली हो गई। मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र के पुरैनी गांव में दादा की तेरहवीं के ठीक अगले दिन पोते ने आत्महत्या कर ली। 26 वर्षीय श्रीकांत मिश्रा का शव शनिवार देर शाम घर के कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला। शव का पोस्टमार्टम रविवार को किया गया। पुलिस के अनुसार श्रीकांत मिश्रा के दादा रामखेलावन मिश्रा का निधन 13 दिसंबर को हुआ था। उनकी तेरहवीं 26 दिसंबर को संपन्न हुई। अगले दिन 27 दिसंबर को घर में तेरहवीं के बाद बिखरा सामान समेटा जा रहा था। दोपहर करीब 2 बजे श्रीकांत ने घर के कामों में मदद की और फिर आराम करने के बहाने अपने कमरे में चले गए। शाम को जब उनकी पत्नी बिन्नू कमरे में पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद मिला। कई बार पुकारने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। खिड़की से झांक कर देखा तो श्रीकांत छत के लोहे के हुक में चादर का फंदा लगाकर लटके हुए थे। परिजनों ने तुरंत दरवाजा तोड़ा और उन्हें नीचे उतारा, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। आत्महत्या के पीछे का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। परिवार ने किसी प्रकार की शंका या संदेह से इनकार किया है। मऊगंज जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 135 पर दुबगवा मोड़ के पास रविवार सुबह घने कोहरे के कारण एक सड़क हादसा हो गया। कम विजिबिलिटी के चलते तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने सड़क किनारे खड़े ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि पिकअप का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि पिकअप में सवार चालक और खलासी दोनों ही सुरक्षित बच गए। हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। टक्कर की जोरदार आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। दुर्घटना के कारण कुछ समय के लिए राजमार्ग पर यातायात बाधित रहा, लेकिन बड़ा जाम नहीं लगा। सूचना मिलते ही हनुमाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाकर यातायात बहाल कराया। पुलिस की प्राथमिक जांच में हादसे का मुख्य कारण घना कोहरा और पिकअप चालक की लापरवाही सामने आई है। चालक सड़क किनारे खड़े ट्रक को समय पर नहीं देख सका। मैहर जिले के नादन देहात थाना क्षेत्र के ग्राम बरहिया में शनिवार को देर रात दरमियानी रात चोरों ने एक किसान के घर से 17 बकरियां चोरी कर ली। चोरी गई बकरियों की अनुमानित कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। यह परिवार 2 पीढ़ियों से बकरी पालन का कार्य कर रहा था। पीड़ित किसान विष्णु प्रसाद नटवेरिया ने बताया कि रात में उन्होंने अपने 17 बकरियों को घर के बाहर बने बाड़े में बांधा था। सुबह उठकर देखा तो सभी बकरियां गायब थी। गनीमत रही कि 9 छोटे बच्चे घर के अंदर बंधे होने से सुरक्षित बच गए। विष्णु प्रसाद के अनुसार उनका परिवार लंबे समय से बकरी पालन पर निर्भर है और यह पहली बार है जब उन्हें इतनी बड़ी चोरी का सामना करना पड़ा। इस घटना से परिवार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। सूचना मिलते ही पीड़ित ने गांव वालों के साथ नादन देहात थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है और चोरों की तलाश में आसपास के इलाकों में छानबीन शुरू कर दी है। सतना जिले के उचेहरा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत करही कला में सरपंच के मोहल्ले सहित वार्ड क्रमांक 2 से 5 तक लाखों रुपए की लागत से कुछ महीने पहले बनी पीसीसी सड़क की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सड़क बनते ही उखड़ने लगी है और जगह जगह से गिट्टी आसानी से निकल रही है। वार्ड वासियों का कहना है कि जिस उम्मीद से उन्होंने पंचायत प्रतिनिधि को चुना था वह पूरी नहीं हो पा रही है। वार्ड वासियों ने बताया कि सड़क निर्माण के समय सभी खुश थे कि अब चलने लायक रास्ता मिलेगा, लेकिन बमुश्किल 5 महीने बीतते ही सड़क अपनी असलियत दिखाने लगी। सड़क के साथ साथ नाले निर्माण का काम भी अधूरा पड़ा है। महीनों से खुदे गड्ढे सड़क पर पड़े हैं जो आए दिन दुर्घटना को न्योता दे रहे हैं। इस लापरवाही से गांव में असंतोष बढ़ता जा रहा है। खास बात यह है कि सड़क निर्माण कार्य स्वयं ग्राम पंचायत ने ही कराया है। वार्ड वासियों ने गुणवत्ता विहीन निर्माण की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दर्ज कराई है और जल्द जांच कर दोषियों पर वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। वहीं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने मामले को गंभीरता को देखते हुए जल्द जांच कराने का आश्वासन दिया है। वार्ड वासियों का कहना है कि यदि जल्द सुधार नहीं हुआ तो वे बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। यह नाली जब पहले खोदर गई फिर के बाद में रोड बनी और रोड के पहले ये पूरा पानी यहाँ कया के हेन स्टॉक हो वहाँ कया के हेन स्टॉक हो। रोड 5-6 महीने पहले बनी थी, अब तो पूरी उखड़ गई है। बटोरे बटोरे सब चली जा रही, धूधुर बन गई है। सरपंच जब अपने दुआरे से नहीं बना पाए, यहाँ पानी भर रहा है रोड में, पूरी रोड में पानी, लड़का बच्चा सब गिरते मरते ही सब। जो सरपंच है मौजूदा हुए उनके घर से ये पूरा यहाँ फूलचंद उनके तक बनी है। सोचिए अपने इधर की रोड नहीं बना पाए सही, या ऐसे हाथ से पूरी निकलती है, सब कुछ होती है। कुछ भी मलेरिया नहीं, खाली नदी के रहता है, गिट्टी डाली, सीमेंट तक तो डाली नहीं गई।
सतना शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में हनुमान चौक के पार्किंग एरिया में देर रात ट्रांसफार्मर में अचानक आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। आग की लपटों ने पार्किंग में खड़ी 2 कारों को चपेट में ले लिया, जिससे दोनों कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। दोनों कारों की अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना शनिवार देर रात करीब 3 बजे की है। स्थानीय लोगों के अनुसार ट्रांसफार्मर से अचानक चिंगारी निकलनी शुरू हुई और देखते ही देखते लपटें भड़क गई। आग की लपटे में आने से दोनों कारें कुछ ही मिनटों में जलकर खाक हो गई। जब तक आसपास के लोगों की नींद टूटी और उन्होंने शोर मचाया, तब तक काफी देर हो चुकी थी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि कारों को बचाना संभव नहीं हो सका। ट्रांसफार्मर में आग लगने के सटीक कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। संभावना है कि शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग की वजह से यह हादसा हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और ट्रांसफार्मर की मरम्मत एवं मेंटेनेंस का काम शुरू कर दिया। इस घटना से इलाके में बिजली आपूर्ति भी कुछ समय के लिए प्रभावित रही। पुलिस और बिजली विभाग मामले की जांच कर रहे हैं। कार मालिकों का भारी नुकसान होने से मायूसी छाई हुई है। सतना जिले के बाबूपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत रामस्थान गांव में घर के सामने बाउंड्री निर्माण को लेकर पड़ोसियों के बीच चले विवाद ने उग्र रूप ले लिया। इस दौरान एक महिला पर लाठी से हमला किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले में प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। चौकी प्रभारी शिवम के अनुसार घटना शनिवार की है। रामस्थान निवासी श्रीराम पांडे अपने घर के सामने पत्थर की बाउंड्री बनवा रहे थे। पड़ोसी प्रमोद पांडे ने इसका विरोध करते हुए बाउंड्री में लगे पत्थर हटाने शुरू कर दिए। जब श्रीराम की पत्नी संगीता पांडे विरोध करने पहुंची तो आरोपी ने पहले उन्हें थप्पड़ मारा और फिर लाठी से हमला किया। हमले से महिला को चोटें आई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमले के बाद इलाके के लोग एकत्र हो गए, लेकिन तब तक आरोपी प्रमोद पांडे मौके से फरार हो चुका था। घटना का वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद बाबूपुर पुलिस ने संज्ञान लिया और मामला दर्ज किया। सतना में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम के दौरान नारेबाजी और हंगामा करने वाले युवक को पुलिस ने एक अन्य गंभीर मामले में गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान जसों थाना क्षेत्र के उमरिया निवासी अरुणेश कुशवाहा के रूप में हुई है। जसों थाना पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। घटना शनिवार की है, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ISBT और मेडिकल कॉलेज के कार्यक्रम के बाद विंध्य व्यापार मेला स्थल BTI मैदान में सभा को संबोधित कर रहे थे। तभी भीड़ में खड़े अरुणेश ने अचानक हंगामा शुरू कर दिया। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तुरंत उसे हिरासत में लेकर कार्यक्रम स्थल से बाहर किया और कोलगवा थाने ले गए। पूछताछ में पता चला कि अरुणेश के खिलाफ शनिवार को ही जसों थाने में एक पुराना मामला दर्ज था। कोलगवा पुलिस ने सूचना जसों पुलिस को दी, जिसके बाद जसों पुलिस की टीम ने उसे अपनी हिरासत में लेकर जसों थाना लाया। जसों TI ब्रजभान सिंह के अनुसार आरोपी अरुणेश कुशवाहा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। वीडियो में वह हाथ में चाकू लेकर भगवान राम और माता सीता के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज कर रहा था। वीडियो वायरल होने के बाद धार्मिक भावनाएं आहत होने से आक्रोशित सर्व समाज के सैकड़ों लोग शनिवार दोपहर जसों थाने पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। सीधी जिले के कुसमी थाना क्षेत्र के रोहौल चौराहे पर रविवार दोपहर एक बस ड्राइवर शराब के नशे में बेहोश हालत में सड़क किनारे पड़ा मिला। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। घटना दोपहर करीब 12 बजे की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बेहोश मिले युवक की पहचान ग्राम जूरी निवासी विजय कुशवाहा के रूप में हुई है। वह इमरान बस ट्रेवल्स में ड्राइवर के तौर पर कार्यरत है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विजय नशे की हालत में करीब 1 घंटे तक सड़क किनारे पड़ा रहा। कुसमी थाने के आरक्षक हृदयलाल दीवान ने बताया कि विजय का विवाद उसके साथी पुष्पेंद्र सिंह से हुआ था। शनिवार रात को भी दोनों के बीच बहस और मारपीट हुई। रविवार दोपहर दोनों ने फिर साथ बैठकर शराब पी। इसके बाद बस चलाने को लेकर विवाद शुरू हो गया। पुष्पेंद्र ने नशे में धुत विजय को बस चलाने से रोका, लेकिन विजय के नहीं मानने पर बात बढ़ी और मारपीट हो गई। मारपीट के बाद पुष्पेंद्र सिंह मौके से फरार हो गया। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं का असर मध्य प्रदेश पर साफ दिख रहा है। बीती रात प्रदेश के कई शहरों में तापमान 5 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। यूपी से सटे रीवा में सबसे कम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो पूरे प्रदेश में सबसे ठंडा रहा। इसके बाद राजगढ़ में 3.5 डिग्री और पचमढ़ी में 3.8 डिग्री तापमान रहा। राजधानी भोपाल में पारा 4.8 डिग्री तक लुढ़क गया। रविवार को कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिसका असर रेल यातायात पर भी पड़ा। रीवा, नई दिल्ली,
के बीच चलने वाली आनंद विहार एक्सप्रेस 8 से 9 घंटे देरी से रीवा पहुंची। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में भोपाल, इंदौर, सीहोर, राजगढ़ समेत कई जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी है। अगले कुछ दिनों तक ठंड का यह कहर जारी रह सकता है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।